हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। प्राइम मिनिस्टर, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाली व्यक्ति इनमें से कौन है। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर जो आसीन हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ही लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल ये जो रहे थे 1947 से लेकर 1964 तक, तो लगातार दो कार्यकाल तक रहे थे ये। उसके बाद इंदिरा गांधी है, ये भी जो है लगातार 2 वर्षों तक रही थी, मतलब दूसरी बार तक रही थी, 2 कार्यकाल तक, ठीक है, 1966 से लेकर के 1977 तक। और दूसरा वाला जो इनका चला था वो चला था 1980 से 1984 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये 16 दिन के लिए ही बने थे। ये बने थे 16 मई 1966 से लेकर के 1 जून 1966 तक, ठीक है। तो ये पहली बार बने थे। दूसरी बार जो बने थे 1998 से लेकर के 1999 तक, ये पहला जो इनका था कार्यकाल, और दूसरा कार्यकाल इनका 1999 से 2004 तक था, ठीक है। तो लगातार दो बार, ठीक है। लगातार यहाँ पे क्या बोल रहा है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर ये तीनों ही जो है आसीन रहे थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। और एक चीज़ कि जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये, और ये सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो जवाहरलाल नेहरू का ही था। ये 6130 दिनों तक इन्होंने जो है कार्यकाल किया था, और वैसे 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, ठीक है। और दिन में कितना हो जाएगा, सिर्फ दिन में पूछे तो 6130 दिन, वैसे 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल था जवाहरलाल नेहरू का। और जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे नंबर पे आती है इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं जो कि नियुक्त किए जाते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान के द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या उपर्युक्त सभी असत्य है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है ये संविधान के द्वारा गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, या कितनी ही बार? तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर कितनी ही बार नियुक्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री है। आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो शक्ति का जो प्रमुख केंद्र होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, जो मेन पावर होता है वो प्रधानमंत्री के ही पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो लोकसभा का जो नेतृत्व है ये प्रधानमंत्री करते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के सदन के नेता होते हैं, तो लोकसभा का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी हैं, नरेंद्र कुमार मोदी। चलिए नेक्स्ट, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या दोनों सदनों के सदस्य होते हैं? तो आमतौर पर पूछ रहे हैं, आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या है, यहाँ पे आमतौर पर लिखा है, तो आमतौर पर लोकसभा के सदस्य ही जो होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से काला अनुक्रम बताना है। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, तो पहले नंबर पे ये आएंगे। तो देखिए बी सी ऑप्शन में से कोई एक होगा। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? सेकंड पे थे लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे नंबर पे थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी आ जाएंगी जवाहरलाल नेहरू के पास, ऑप्शन ए, मतलब 2-1। उसके बाद 2-1 3-4 मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पहले जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं, फिर मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं। तो कार्यकाल देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ये तो पहले प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, फिर तीसरी है इंदिरा गांधी, तो लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल था 1977 से 79 तक था, और चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर के 80 तक, ठीक है। तो तीसरे चौथे 2-1 3-4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री कौन चुने जाता है? उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, या निम्न सदन में अल्पमत। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा निम्न सदन होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता है वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल जो होती है इसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये अनुच्छेद 75 में लिखा गया। ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनकी कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। तो वंशानुगत तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो हमने देखा था कि आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो निम्न सदन के, मतलब लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, लेकिन वो संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वो उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि प्रधानमंत्री अगर उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, संसद के द्वारा सृजित है, संविधान के द्वारा सृजित है, या राष्ट्रपति के द्वारा सृजित है? तो प्रधानमंत्री का जो पद है ये संविधान में पहले से, तो संविधान के द्वारा सृजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हमेशा होता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है,
इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए, इनमें जो सही कथन है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उसे राष्ट्रपति से लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, या फिर राष्ट्रपति के साथ परामर्श करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ऑप्शन में जो है, कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो एक बार पद से हटने के बाद दोबारा उन्होंने पद संभाला है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो जवाहरलाल नेहरू लगातार 2 कार्यकाल के लिए बने थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल था ये 1964 से 66 तक ही था, तो ये भी नहीं होंगे। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, तो देखिए मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जो है ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी है। एक बार बनी थी वो 1966 से लेकर के 1977 तक, और दूसरी बार बनी है 1980 से लेकर के 84 तक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो एक बार पद से हट गई, उसके बाद दोबारा संभाला। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन है जो नियुक्ति के समय इनमें से कौन प्रधानमंत्री है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो वैसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे वो थे पीवी नरसिंह राव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीवी नरसिंह राव 10वें प्रधानमंत्री थे और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो पीवी नरसिंह राव जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने के टाइम पे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा के ना ही राज्यसभा के। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो इनमें से वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण किया था उस टाइम वो राज्यसभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य इनमें से कौन था? तो वैसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे तो वो थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ये 12वें प्रधानमंत्री थे और ये प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये चौधरी चरण सिंह पहले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। तो कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा इन तीनों को जो है त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो पहली अवधि के लिए वो 1966 से 1977 तक बनी थी और दूसरी अवधि के लिए 1980 से 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन कि जैसे मैंने बताया था कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री थे, तो ऐसे टिक कर देंगे लाल बहादुर शास्त्री को। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत होगा आंसर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया था और उसके बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि प्रधानमंत्री की जब मृत्यु हो जाती है तो उन प्रधानमंत्री के पद पर कुछ टाइम के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे जो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में
बने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा जो है ये गुलजारी लाल नंदा ये 2 बार मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जो कि दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनका भी कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था और उस टाइम भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है गुलजारी लाल नंदा ही बने थे। तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसको याद रखिएगा, डाउट में नहीं रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले जो है किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, तो वो थे मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम मतलब ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो वो पहले प्रधानमंत्री जो संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, वो थे चौधरी चरण सिंह। तो ये जो क्वेश्चन है कि वो कौन प्रधानमंत्री थे मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया मतलब के कारण जो पहले थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया, या फिर वैसे प्रधानमंत्री जो संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। तो ये जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने देखा है इन सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो चौधरी चरण सिंह थे वो पहले प्रधानमंत्री जो संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था। तो मैंने बताया था कि सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा था, जो सबसे ज़्यादा दिन तक जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू 6130 दिन तक और 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था। तो किसी एक कार्यकाल के लिए बोल रहा है, किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री पद पर आए थे तो वो मात्र 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, 16 मई 1966 से लेकर 1 जून 1966 तक। तो यही है कि एक कार्यकाल के लिए पूछा, एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद ये 1998 से 1999 तक, फिर 1999 से 2004 तक लगातार 2 कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, 16 दिन के लिए बने थे मात्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो मैंने बताया था गुलजारी लाल नंदा जो है ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके हैं, एक बार जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद और एक लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति आसीन हुए थे वो थे राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। कितने साल में ये प्रधानमंत्री बने थे, 40 साल की उम्र में, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन कौन हुए थे। तो सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई, इनका उम्र क्या था, 81 वर्ष, ठीक है। और सबसे कम उम्र राजीव गांधी जो कि 40 वर्ष के थे, और सबसे अधिक कौन है, मोरारजी देसाई जो कि 81 वर्ष होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। हमने देखा था कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण 1978 में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ऐसे पहले, ठीक है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, गेस कीजिए। नहीं कर पाएंगे, वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कब, 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। और ये लाया किसने था, JB कृपलानी ने लाया था, लेकिन ये असफल रहा था, ठीक है। तो पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किसके विरुद्ध, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा 1963 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। 1977 में रायबरेली सीट से 55,202 मतों से हार गई थी इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 16 दिन के लिए मात्र प्रधानमंत्री बने थे। हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देखा था एक क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वहाँ पर मोरारजी देसाई हमने पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई दोनों ही हैं, तो प्रथम कौन होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। अगर ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी ना रहे तब मोरारजी देसाई देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो अभी तक कितने प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने पद पर ही थे और उनकी मृत्यु हुई है, यानी कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुआ है। ठीक है, वो पहले है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है सबसे ज़्यादा बार रखे गए हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ। कितनी बार पता है? 15 बार। 15 बार सबसे ज़्यादा बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है किस प्रधानमंत्री के खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। कितनी बार? 15 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों, इन दोनों ने जो है विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। तो असफल रहने के कारण त्यागपत्र दिया था वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता जो है एक निवास करती है प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो वो कौन ऐसा दल है, कौन सा पार्टी है जिसने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वो है जनता पार्टी। जनता पार्टी 11वीं लोकसभा में एचडी देवगौड़ा जो है 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1900, देखिए हम लोग देखते हैं, 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री। 11वीं लोकसभा में 1 जून 1966 से लेकर के 21 अप्रैल 1967 तक एचडी देवगौड़ा, और फिर 21 अप्रैल 1967 से लेकर के मार्च 1998 तक, यानी कि 2 वर्ष लगातार 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिया है जनता पार्टी ने। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंद्र कुमार जाल रहे थे। एचडी देवगौड़ा 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1977 और इंद्र कुमार जाल 21 अप्रैल 1977 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक। तो किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, सीडीएस का क्वेश्चन है ये। कौन से प्रधानमंत्री जो अविश्वास मत में पराजित हुए? तो अविश्वास प्रस्ताव इन सबके ही खिलाफ लाया जा चुका है, लेकिन क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या है कि कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया उसमें पराजित हो गए वो। तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीनों जो हैं
अविश्वास मत में पराजित हुए थे और इनको फिर त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। मोरारजी देसाई इसका आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए हमने देखा कि विश्वास मत, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने के कारण त्यागपत्र देने वाले थे वीपी सिंह और एसडी देवगौड़ा। लेकिन मोरारजी देसाई जो है वो मत विभाजन से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उन्होंने जो है मत विभाजन हुआ भी नहीं, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ है कि अविश्वास मत में पराजित यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तो उसमें जो मत दिया गया यानी कि वोटिंग हुई थी उसमें जो पराजित हुए प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मोरारजी देसाई जो है मत से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, ये क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं, देखा था हमने कि यदि भारत का प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से लेकर 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान जो प्रधानमंत्री थी भारत की वो थी इंदिरा गांधी जी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो गाइज, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने देख लिया है इस बुक का। तो आपके वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।